आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सामान्य हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विगत वर्ष परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में पहला प्रश्न। निर्देश दिया गया है साथियों की प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न हैं, जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? तो वो भैया शब्द कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, भाषा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द आपको बताना है। हरियाणा टेट एग्जाम 2013 का पूछा गया प्रश्न है। आपने जवाब में अवैतनिक विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 4। निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और विकल्प में आपने पहला विकल्प सादर चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? प्रश्न संख्या 5 में आपने विकल्प डी को चुना। सुरेश, बिल्कुल सही जवाब। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 का पूछा गया प्रश्न है। निर्वाह शब्द में उपयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। तो निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? और जवाब में आपने निर चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया सुरेश को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर के रूप में आपने जादूगर को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आवा प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है, यह आपको बताना है। तो इसमें दिखावा में आवा है, चढ़ावा में आवा है, भूलना में आवा है, लावा शब्द विकल्प सी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बे चुना होगा, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 11। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रत्यय से हुई है किस शब्द की रचना, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने विकल्प डी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? और जवाब में आपने, मुझे उम्मीद है कि विकल्प सी निर को ही चुना होगा। अगला प्रश्न है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? रेलवे एग्जाम 2000 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अनु, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने, इसमें से कौन सा पद गलत है? प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर के रूप में आपने पाक्षिक सुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। क्षमा करें, प्रश्न संख्या 14 के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपको बताना है और जवाब में आपने 28 चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग के रूप में आपने प्रति उपसर्ग चुना, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपको बताना है और विकल्प डी आपने धनिक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वासित के प्रत्यय हैं, तो निर्वासित में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? और जवाब के रूप में आपने इत प्रत्यय चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो सुत का स्त्रीलिंग बनाने में सुत का सुता होता है, आ प्रत्यय है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय का योग होता है क्रिया के साथ, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने आकाश का पर्यायवाची सेलेक्ट कर लिया है, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 में व्योम नभ अनंत आकाश के पर्याय हैं, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब व्योम। प्रश्न संख्या 23 है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 में राइट आंसर के रूप में आपने सुधाकर को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो सुमन, पुष्प और कुसुम तो पुष्प के पर्यायवाची हैं, तनुजा विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, इसका आपको जवाब बताना है। किरण शब्द का पर्यायवाची आपने प्रभा को चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। यह चंद्रमा का है, दिनकर, रवि ये सूर्य के पर्याय हैं, दिन के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर आपने गणेश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर अगर आपने दड़िम सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका जवाब आपने शैवाल चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें आपको बताना है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची आपने शशि को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शांभवी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। शांभवी शब्द का पर्यायवाची आपने चयनित कर लिया विकल्प ए दुर्गा को, तो बिल्कुल सही जवाब। तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 31 में राइट आंसर आपने तार को चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर, नाराज और बाण ये तीर के पर्याय हैं। अनुचर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अनुचर शब्द का पर्यायवाची भृत्य, सेवक, चाकर होता है, निर्झर विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए मेघ। यह आकाश का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि भ्रांति दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण का पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 34 में अगर आपने संदेश चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपने मदन को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सतत का पर्यायवाची क्या बनेगा। सतत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अनवरत चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विकसित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विकसित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 37 में राइट शब्द आपने प्रफुल्लित चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हृदयग्राही प्राकृतिक दृश्य का पर्यायवाची क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने मनोरम चुना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है।
पत्नी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची आपने अर्धांगिनी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची आपने सेलेक्ट कर लिया है सुर सरिता, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे 41 से 60 तक के प्रश्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं और दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 41 में जो कानून के अनुकूल न हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब अवैध। अगला प्रश्न है कि जहां सेना वास करती है, जहां सेना वास करती है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है और जवाब में आपने सैन्यवास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है अनाहुत विकल्प एक हो, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या बनेगा, विकल्प ए नश्वर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाता है। तो महल का जो भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो इसके लिए एक शब्द बनता है आपका सुलभ, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिना घर का के लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, अनिकेत आपने चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, और जवाब में आपने पाथे सेलेक्ट कर लिया, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा शाश्वत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आधी रात के समय को क्या कहते हैं। तो आधी रात का जो समय होता है वह निशीथ कहलाता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगोचर, अगोचर शब्द जो है, अगोचर उसे कहा जाता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो पाए, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रंगमंच के पीछे वाला स्थान। तो रंगमंच के पीछे वाला जो स्थान है वह पृष्ठभूमि है। रंगमंच के पीछे वाला जो स्थान है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द, प्रत्युत्पन्नमति शब्द जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा शमिधा। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा अकिंचन, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतेवासी शब्द इसके लिए एक अर्थी है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, विकल्प बी कानीन। अगला प्रश्न है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसके लिए एक शब्द बनेगा, विकल्प ए अस्त्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बनेगा, विकल्प सी बड़वाग्नि। अगला प्रश्न है कि स्वदेश के लिए एक वाक्य क्या है। स्वदेश के लिए एक वाक्य बनेगा
क्षमा करें, एक वाक्य किसका है? तो पसीने से उत्पन्न होने को स्वेदज कहते हैं। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।